दोस्तों सच बताऊं, मुझे लगता है HTML किसी दवाई का नाम है। मुझे टैबलेट्स एंड कैप्सूल समझ में आती हैं, बट लैपटॉप खुलते लगता है कि कोई इंजेक्शन लगाने आ गया। 20 दिन बाद मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम है और प्रेशर इतना ज़्यादा कि चाय भी कड़वी लग रही है। फिर मैंने एक दिन गलती से कोडिंग ट्राई कर ली। फिर मेरे साथ जो हुआ आगे मैं वही आपको बताऊँगा। और गाइस, अगर तुम भी कंप्लीट बिगिनर हो तो तुम भी मेरे साथ शुरू कर सकते हो। मैं अपनी कोडिंग की जर्नी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और मेरा फर्स्ट एम रहेगा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ऑलराइट गाइस, हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। बाय द वे, मेरा नाम शैडो है। ना मैं इंजीनियर हूँ, ना मैं प्रोग्रामर हूँ। मेरा बैकग्राउंड फार्मेसी से रिलेटेड है, तो आगे आने वाली वीडियो में मुझसे बहुत गलती हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं VS कोड डाउनलोड कर रहा हूँ और ये फटाफट डाउनलोड हो रहा है। अब मैं इसका फ़ोल्डर खोलूँगा और जल्दी से जाके इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब ये फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा और इसके बाद मैं फ़ोल्डर ओपन अपना करूँगा। बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, C ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनिशिएटिंग द जर्नी HTML। और गाइज़, यहाँ पे हम मिल के सीखेंगे और सिखाएंगे और बिना किसी को जज करे। अगर आप भी बिगिनर हो, कंप्लीट बिगिनर हो मेरे ज़रा, तो कमेंट करो, मैं भी शैडो हूँ। अच्छा गाइज़, मुझे नहीं पता index.html से मेरी फ़ाइल क्यों नहीं बन रही है। .html से मेरी फ़ाइल बन रही है। मैं इसको अपने आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर क्लियर कर दूँगा, मतलब index.html कर दूँगा। गाइस, टॉप लेफ्ट साइड में 4th नंबर पे 4 चौखट्टे बने हुए हैं। वहाँ पे जाकर के लाइव प्रीव्यू को डाउनलोड कर देना, इनेबल कर देना। फिर उसके बाद आते हैं मेन स्क्रीन पे। फिर index.html वाली फाइल में जाकर के 1 नंबर बटन दबाना, शिफ्ट दबाना। शिफ्ट और 1 नंबर बटन दबाओगे तो बॉयलर प्लेट HTML की आ जाएगी। फिर देखो, ये बॉडी है। बॉडी के अंदर हम HTML का सारा मसाला लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। उसके अंदर मैंने लिखा है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग 1 से लेकर 6 तक होती हैं। ये हेडिंग देने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। तो हेडिंग टैग में मैंने लिखा है माय वेरी फर्स्ट HTML वेबसाइट या माय वेरी फर्स्ट वेबसाइट। अच्छा गाइज, मैंने फटाफट से हेडिंग लिख दी है। अब मैं यूज़ करूँगा पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं बेसिकली अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा। और हाँ, मैं आपको बता रहा था मेरी प्रॉब्लम क्या है। मतलब मेरे प्रॉब्लम ये है कि 20 दिन बाद मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मैंने निकाला है कि मैं एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाऊंगा। टाइम टेबल ऐसा होगा कि हम दिन को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। सुबह का हिस्सा हम रखेंगे कोडिंग के लिए या पढ़ाई के लिए, और बीच का हिस्सा हम रखेंगे पढ़ाई के लिए, अगर सुबह का हिस्सा कोडिंग के लिए होगा तो, और फिर आखिर का हिस्सा हम रखेंगे एडिटिंग के लिए। फिर ये तीनों हिस्सों को जोड़ देंगे। फिर इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि हम D-Pharma भी पास कर ले जाएंगे और कोडिंग की जर्नी भी शुरू रहेगी। अच्छा गाइज, और अगर तुम लोग भी मेरी तरह एकदम कंप्लीट बिगिनर हो, जिसका लेवल 0 नहीं -1 से स्टार्ट है, तो फिर कमेंट करो कि मैं भी शैडो हूँ। और मैं कमेंट को देखूँगा और आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मैंने बेसिकली हेडिंग 1 टैग यूज़ कर लिया है, पैराग्राफ टैग यूज़ कर लिया है, और पैराग्राफ में अपना लेवल बताया और बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं लैपटॉपोबिक हूँ। मतलब मुझे लैपटॉप से डर लगता है, मतलब कि मुझे लैपटॉप एकदम एडवांस तरीके से चलाना नहीं आता, क्योंकि मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ। और ये लैपटॉप भी मेरा नहीं, मेरे भाई का है जो कंप्यूटर साइंस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं क्योंकि एकदम बेसिक से कर रहा हूँ और हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो चीज़ नहीं आएगी उसका सल्यूशन भी दे रहा हूँ। और कहीं पे अटक जाऊँगा तो उसकी भी वीडियो बनाऊँगा, उससे निकलते कैसे हैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज़, इन शॉर्ट मेरा उद्देश्य ये है कि तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा करके तुम लोग अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो देखो गाइज़, मैंने शुरू में ही कहा था लाइव प्रीव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हम अपनी वेबसाइट को लाइव देख सकते हैं। अब मैं आगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि चीज़ें अगर सही से नहीं लिखी है, जैसे आई गोना लाइव प्रीव्यू, तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है तो जब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा तो ये स्पेस हट जाएगा और चीज़ फॉर्मेट हो जाएगी। चलो गाइस, अब जल्दी से दूसरे टैग्स को एक्सप्लोर करते हैं। अभी तक मैंने क्या लिखा है, हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, बस 2 टैग अभी तक के लिखे हैं। गाइस, मैं बोल तेज रहा हूँ लेकिन मेरी पेस बहुत ज़्यादा स्लो है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कम ही टैग एक वीडियो में लेके जाऊँगा और आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा। दोस्तों, आगे मैं
अभी जो टैग इस्तेमाल करने वाला हूँ उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टैग, HR टैग, हॉरिजॉन्टल रूल टैग फुल फॉर्म बोले तो। और हॉरिजॉन्टल टैग लाइन बीच में ले आता है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है मोटिवेट करने के लिए, कुछ लाइन में बोलूँगा इसके लिए। HR टैग एक लाइन बना देता है जिसका मतलब होता है रुको, सोचो और आगे बढ़ो। इन शॉर्ट ये समझाता है कि मतलब यहाँ एक चैप्टर ख़त्म, ये एक लाइन बना देता है जिसका मतलब होता है यहाँ एक चैप्टर ख़त्म और दूसरा चैप्टर चालू। तो गाइज़ अभी मैं आगे हेडिंग 2 टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। 3 टैग इस्तेमाल कर चुका हूँ। हेडिंग 1 पैराग्राफ हॉरिजॉन्टल रूल टैग। हेडिंग 2 में मैं लिखूँगा सो आई यूज्ड माय थर्ड टैग दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल टैग। बहुत बड़ी हेडिंग लिख दी, फिर बाद में मुझे समझ में आया हेडिंग तो छोटी सी होती है, फिर मैंने कट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ करा और पैराग्राफ टैग में लिखा एंड दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल टैग, HR टैग। तो मेरी इंग्लिश को जज मत करना, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ इंग्लिश में। तो गाइज़ प्लीज़ इसमें भी मुझे जज मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो गाइज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप ऐसे ही मेरी वीडियो को देखो, सीखो एंड देन एंजॉय करो। तो गाइज़ अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यानी अब मैं अपनी आगे कोडिंग का काम करता हूँ। पैराग्राफ में लिख रहा हूँ दैट इज़ हॉरिजॉन्टल रूल टैग। तो मतलब मैंने ये लिखा है, मैंने अपना तीसरा टैग हॉरिजॉन्टल रूल टैग इस्तेमाल करा है। अब मैं आगे लिखूँगा आगे पैराग्राफ के बाद कि मैं अब उसको लाइव प्रीव्यू करने जा रहा हूँ। तो गाइज़ अब आगे इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ लाइव प्रीव्यू करने, और वही लाइव प्रीव्यू करने में जा रहा हूँ वो मैंने लिख दिया पैराग्राफ टैग के अंदर बेसिकली। तो अब करते हैं इसको लाइव प्रीव्यू। और गाइज़ मुझे एक और बात आपके साथ शेयर करनी है कि जब भी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए। तो अगर कोई अच्छा है तो आप लोग मुझे प्रिस्क्राइब करो, प्रिस्क्राइब इन द सेंस नीचे कमेंट करके मुझे बताओ। अच्छा गाइज़ मेरी टाइपिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको, और मुझे शॉर्टकट भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है VS कोड के क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ओपन किया है। और अगर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स पता है तो बताओ, जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे गिव एंड टेक होता रहेगा। और ये है लाइव प्रीव्यू, बीच में हॉरिजॉन्टल रूल आ गया है, देख लो गाइज़। और ये एक HTML पेज, बेसिक वेरी बेसिक पेज बन के तैयार हो गया है। अच्छा गाइज़ अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, लाइव प्रीव्यू बंद करता हूँ मैं। और लाइव प्रीव्यू बंद करने के बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे लॉरेम। लॉरेम बेसिकली VS कोड में यूज़ होता है डमी टेक्स्ट के लिए। बस बेसिकली अभी मैंने लॉरेम 20 या 30 यूज़ करा है, एक डमी टेक्स्ट जनरेट करवाया है। और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा नेक्स्ट टैग। हमारा नेक्स्ट टैग होगा, अभी आपको पता चल जाएगा, BR टैग है वो। BR टैग बेसिकली लाइन को ब्रेक कर देता है। लास्ट में एक वर्ड है SUNT, संट। मैं संट के आगे BR टैग लिखूंगा, वो लाइन ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे संट नीचे आ जाएगा। संट की जगह मैं ABCD लिख दूंगा तो ABCD नीचे आ जाएगा। अच्छा कमेंट में आप मुझे ABCD का फुल फॉर्म बताना, ABCD से क्या मतलब है मेरा। तो अब मैंने लाइव प्रीव्यू करा है लाइव एग्जाम्पल देने के लिए। अभी मैं यहाँ पे BR टैग का यूज़ करके आपको समझाता हूँ। ABCD, अभी मैं उस संट को कट करूँगा, ABCD लिख दूंगा और ABCD के आगे BR टैग को लगा दूंगा। और द मोमेंट आई यूज़ द BR टैग तो फिर ABCD जो मैंने लिखा है वो नीचे आ जाएगा, मतलब लाइन ब्रेक हो जाएगी। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 8 मिनट हो चुके हैं एंड बस थोड़ा सा टाइम और 5-6 मिनट और फिर मैं वीडियो को जल्द से जल्द एंड करूँगा, कंप्लीट करूँगा। अच्छा गाइस अभी आप देख सकते हो कि मतलब ABCD नीचे आ गया, लाइव प्रीव्यू में आप देख सकते हो। अभी मैं एक दूसरा पैराग्राफ टैग बनाऊंगा और उसके नीचे लॉरेम 20 या 30 का यूज़ करूंगा और लास्ट का वर्ड आएगा AMET, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एरिपिप्राजोल से। अच्छा तुम मुझे बताना AMET क्या है, EMMET क्या है, जब तक कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एरिपिप्राजोल क्या है। एरिपिप्राजोल बेसिकली एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, एक मेडिसिन है जो बेसिकली न्यूरो साइकियाट्रिक डॉक्टर देता है एक साइकियाट्रिक पेशेंट को।
साइकियाट्रिक पेशेंट सच एस जिसको सिजोफ्रेनिया हो या मैनिक डिप्रेशन हो, हाँ सही सुना, डिप्रेशन, बाइपोलर एंड एंजाइटी एंड ऑब्सेशन में भी दी जाती है। कभी कभार ये दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो। तो बेसिकली किसी को अगर सिजोफ्रेनिया है तो उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि उससे दूरी बनाए रखना चाहिए। अच्छा, जिस पेशेंट को साइकियाट्रिक डिजीज़ होती है उसको खास करके सीबीटी देना चाहिए। सीबीटी एक थेरेपी है जिसका मतलब होता है हुस्न अखलाक, यानी बहुत अच्छे तरीके से बात करना, और ये एक सुन्नत भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वेस्ट की कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही हैं, जो कि हम इंडिया में बहुत स्लोली अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, हालांकि हम सोचते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बात करें। अच्छा ठीक है गाइज, अभी मैं आगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टैग आपको बताने वाला हूँ जो कि डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेवलपर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता है ब्राउज़र के द्वारा। तो वो टैग है कमेंट टैग। अच्छा, मैंने इसको चैट जीपीटी किया और इसका शॉर्टकट पूछा, तो फिर शॉर्टकट था इसका Ctrl+/, तो वो दबाऊंगा तो कमेंट आ जाएगा। तो मैंने कमेंट टैग के अंदर एक बहुत पते की बात लिखी है। वो पते की बात है सोसाइटी के टॉन्ट्स एंड टेंट्रम को आने दो, पर अपने ऊपर एग्जीक्यूट मत होने दो। गाइस, मुझे पता है कि हम बहुत ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, बट वी रेज द बार लाइक एनीथिंग एल्स। तो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में हमने 5 टैग देखे। हेडिंग टैग, नंबर 1 हेडिंग टैग, नंबर 2 पैराग्राफ टैग, एंड नंबर 3 हॉरिजॉन्टल रूल टैग, नंबर 4 बीआर टैग, एंड नंबर 5 जो डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट टैग। तो गाइस, इतना ही था ये आज की वाली वीडियो के लिए। अब मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।